वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद फोकस और मैं हूं आपका मेंटोर सत्येंद्र भंडारी। तो स्टूडेंट्स, अभी जो हमारी सीरीज चल रही है वो दो चरों वाले रेखीय समीकरण युग्म क्लास 10th का जो हमारा थर्ड चैप्टर है उसकी चल रही है। इसके अंतर्गत पहले तो हमने इसमें ये पढ़ा कि दो चरों वाली रेखीय समीकरण की जो कंडीशंस होंगी वो क्या होंगी, यदि वो प्रतिच्छेद करती हैं तो क्या होता है, संपाती होंगी और समांतर होंगी। तो अब इसके बाद जो सवाल हमारे पास पूछे जाते हैं, जो इसमें एक्सरसाइज हैं, जो एनसीईआरटी की बुक नई बुक बन रही है उसके अंतर्गत जो क्वेश्चंस की सीरीज दी गई है तो उनके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ये है कि दो चरों वाली रेखीय समीकरण युग्म को हल करने की विधियाँ। तो जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है, लिखा हुआ है कक्षा 10 की एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक में सत्र 2023-24 से युग्म को हल करने की 3 विधियां दी गई हैं। पहले तक हमारे पास 4 विधियां थी, अब वो एक जो अंतिम विधि है वो हटा दी गई है, बजगुणन विधि वाली। तो इनमें से हम आज पहली विधि के बारे में बात करेंगे जो है ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि दो समीकरणों को निर्देशांक तंत्र में प्रदर्शित करते हैं। जो समीकरण दी होंगी उन्हें हम निर्देशांक तंत्रों में प्रदर्शित करेंगे। ये हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कि कैसे करके हम एक रेखा को निर्देशांक तंत्र में प्रदर्शित करते हैं। इसके पश्चात वे जिस जगह पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, दोनों ही रेखाएं यदि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उस बिंदु के निर्देशांक दोनों चरों के मान होंगे। अब उससे हमारे पास उन दोनों चरों के मान निकल जाएंगे। तो इससे संबंधित मैंने प्रश्नावली 3.1 जो नई बुक है उसके अंतर्गत बात कर रहा हूं। उसका चौथे का तीसरा सवाल लिया हुआ है कि एक सवाल हमारे पास दिया हुआ है कि 2x + y - 6 = 0 एंड x - 2y - 4 = 0। ये दो इक्वेशंस हैं और इनको हल करना है हमें ग्राफीय विधि द्वारा। ये हमारे पास दिया हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमारे पास ये वाले में तो हम कुछ नहीं कर सकते, पर इसमें 2 कॉमन है तो मैंने ये पहले ही लिख दिया कि 2x - y - 2 = 0। अब इसको हल कर रहे हैं यहाँ पे हम। अब ध्यान दीजिए, इसको हल करेंगे यदि यहाँ पे हम, तो यहाँ पे हमारे पास पहली इक्वेशन हमने यहाँ पे ले रखी है। अब इससे या तो हम x की वैल्यू ले लेंगे और या तो y। ग्राफीय विधि को हल करते समय मैक्सिमम आप ये चीज़ ध्यान रखें कि जिसकी हम वैल्यू लेफ्ट साइड ले रहे हैं वो आपके पास सिंगल हो। कहने का मतलब है उसका गुणांक या तो 1 हो या ऐसी संख्या हो जिससे भाग दूसरी साइड जा सके। तो देखिए, पहली समीकरण में हमारे पास क्या है, y है ऐसा, तो y को इधर रखा और इन दोनों को इधर ले गए तो इसको ले जाएंगे, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये इधर जा करके माइनस। अब इनके वैल्यू यहाँ पे रख दें। तो ग्राफ बनाते समय क्लास 9th में हमने सीखा था कि क्या होता है कि यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 0 1 2 3, x का मान ये रखेंगे तो y का मान क्या आएगा, 0 रखा तो ये 0 हो गया, इसका मान क्या आ गया 6, 1 रखा 2 1 = 2, 6 में से 2 गया 4, 2 रखा 2 2 = 4, 6 में से 4 गया 2, और यहाँ पे हम 3 रखेंगे तो 3 2 = 6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। समझ में आ गया होगा आपका। अगला हमारे पास दूसरी इक्वेशन यहाँ पे हमारे पास ये दे रखी है, इसमें भी ये y है परंतु इसका चिन्ह क्या है यहाँ पे माइनस, तो हम इसको इधर ले जा रहे हैं, इन दोनों को इधर ही रख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, y = 2x - 2। क्लियर हो गया होगा। अब फिर से इसमें भी वही, जो ज़्यादातर आप ये ध्यान रखें कि जो हमने ऊपर वाले के लिए x के कोऑर्डिनेट्स रखे हैं वही हम यहाँ पे भी रखें, जिससे हमें जो ग्राफ बनाने में कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो। अब देखिए 0 रखेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। 1 रखा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 रखा 2 2 = 4, 4 में से 2 गया 2 हो गया, और 3 रखा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 6, 6 में से 2 गया, ये हमारे पास 4 हो जाएगा। अब इसको हमें ग्राफ में दिखाना है। ध्यान दीजिए, ये मैंने एक ग्राफ लिया हुआ है 1-1 सेंटीमीटर की दूरी में। इस चीज़ में हमें ग्राफ बनाते समय आपने पहले भी सीखा हुआ है और हम दोबारा से यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि ग्राफ बनाते समय आपके पास ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। x अक्ष के जो हम कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे ले रहे हैं वो आपके पास एक समान दूरी पर होंगे, मैंने 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर लिए हुए हैं, और y अक्ष के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो भी आपके पास बराबर दूरी पे होंगे। मैंने इस लाइन के हिसाब से, आप यदि पेपर आते हैं तो आपके पास ग्राफ पेपर में इसे बनाने की कोशिश करें, ये -1 और ये -2 हो जाएगा। अब देखिए पहले वाले को ध्यान दीजिए, ये 0 है x का मान और y का मान कितना है 6, तो x का मान 0 y का मान 6 यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, x का मान 1 है तो y का मान क्या है 4 है। 4 यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। फिर x का मान 2 है, y का मान भी 2 है, इसको इधर की तरफ ले आए तो ये वाला बिंदु ये आ जाएगा, और x का मान हमारे पास 3 है तो y का मान इस कंडीशन में क्या है 0। तो ये हमारे पास इस प्रकार से आ रहा है। अब इन सभी बिंदुओं को मिलाते हुए हम ये एक रेखा खींच देंगे। देख रहे होंगे आप, ये जो हमारे पास आ जाएगा इसमें हमने लिख दिया इक्वेशन
फर्स्ट, जिससे ये कंफर्म हो जाएगी कौन सी इक्वेशन के लिए हमने किया हुआ है। अब दूसरे के लिए हम ध्यान रहे, x का मान 0 है, y का मान -2 है, ये हो गया। x का मान 1 है तो y का मान यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 0 आ गया, ये हो गया। x का मान 2 तो y का मान 2, यही वाला बिंदु, और x का मान 3 है तो y का मान 4। तो इसको हम ऊपर की तरफ इस प्रकार से ले जाएं और यहाँ से यहाँ, तो ये हमारे पास कहाँ से आ रहा है, ये वाला बिंदु ये आ जा रहा है। तो इन सभी को आपस में मिलाने पर आप देख सकते हैं कि ये क्या हो जाएंगे आपके पास, इस प्रकार से जुड़ जाएंगे। अब ग्राफीय विधि में ये ध्यान रहे कि जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ रही है, इक्वेशन 2 हो जाएगी। जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो क्या होगी, जिस बिंदु पर ये एक दूसरे को काट रहे हैं ये इसके कटान बिंदु होंगे, अर्थात ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। और इस बिंदु के जो निर्देशांक हैं, ध्यान रहे x से भी ये 2 दूरी पर है और y से भी 2 दूरी पर है। तो यहाँ पे इस विधि से हमारे पास इनके मान जो आ गए x बराबर 2 और y बराबर 2। तो ये इस प्रकार हम इन सवालों को हल करेंगे। तो होप्स आप लोगों की समझ में आएगा। और एक्सरसाइज में ऐसे ही बहुत सारे सवाल हैं जिनको हम घर में हल करें, स्कूल में हल करें, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे करके इनको हल करेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपको यहाँ पे वैल्यू निकालते समय रखनी है, तो जिसके साथ आपको ऐसी संख्या दिख रही है या गुणांक दिख रहा है जिसको आप यहाँ दूसरी तरफ लाने पर डिवाइड कर सकते हैं या हल हो सकता है, तो आप उसी को इधर की तरफ रखें। अन्यथा क्या हो जाता है कि कठिन हो जाता है भाग देने की कंडीशन में, और बटे में आता है तो हमारे ग्राफ में बनाने में वो दिक्कत होती है। तो होप्स आप लोगों की ये समझ में आ गया होगा। और सवाल आप घर में अपने आप करें, जिससे आप लोगों को ये कॉन्फिडेंस बिल्ड हो पाए कि आप कैसे करके इन सवाल को करेंगे। यदि आपको ये सवाल अच्छे लग रहे हैं, आपको मेरा समझाया हुआ पसंद आ रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, जिससे और बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिल पाए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके बाय।